हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वैलेंटाइन वीक में रोज पे नहीं बल्कि रोजगार पे ध्यान दे रहे होंगे। जी हाँ, मुझे अपने सभी भाइयों पे बहुत विश्वास है कि वो सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे और जी जान से कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी जो चैप्टर है इसका हम लोग टाइप 4 देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का टाइप 4 में देखे थे वीडियो नंबर 1, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को देखे थे विथ बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो जो भी भाई मेरे डायरेक्ट इस वीडियो नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हो वो काइंडली बेसिक के लिए कम से कम पिछला वीडियो देख लेना, ताकि उनको आज बेसिक चीजों में तो प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिक पिछले चुकी वीडियो में मैंने बेसिक बता दिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से जुड़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब बीच में पूंजी बढ़ जाता है या पूंजी किसी का घट जाता है तो कोई भी पार्टनरशिप में मेरा पार्टनर क्यों बनता है, प्रॉफिट के लिए। तो हम भी भैया को प्रॉफिट देंगे किस आधार पर, तो जिस आधार पर उन्होंने मुझे पैसा दिया और जितने समय के लिए दिया तो उसी अनुसार हम उसको प्रॉफिट देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 का निवेश किया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पूंजी ढूंढते हैं और अगर पूंजी रेशियो में दिया हुआ हो तो और बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना कट सकता था उतना को हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, हम लोग और भी कट सकता था लेकिन उतना रहने देते हैं, क्योंकि मान लो किसी का पैसा 2,000 बढ़ेगा तो हम लोग 1,000 के टर्म में रखते हैं ताकि पैसा बढ़ाने और घटाने में हम लोग को हेल्प हो पाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए लगाया 80,000 रुपया, बी लगाया 40,000 और सी लगाया 80,000 रुपया। तीनों मिलकर पार्टनर्स बन गए। फिर क्या कह रहा है, 6 मास के बाद ए चला गया। इसका मतलब कि ए बिजनेस में कितने दिन रहा, केवल 6 महीने। तो प्रॉफिट कितने दिन का लेगा, केवल 6 महीने का। लेकिन आगे पढ़िए कि 8 मास के बाद कुल लाभ का बंटवारा हुआ, यानी फाइनल जो है बिजनेस में बंटवारा कब हुआ, 8 महीने के बाद। इसका मतलब कि बी के बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं था, मतलब बी भैया जो है वो शुरू से लेकर अंत तक यानी कब तक, 8 महीना तक रहे तो इतने दिन का ही प्रॉफिट लेंगे। सी के बारे में भी कोई समय का चर्चा नहीं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, कब तक, 8 महीने तक। अब सबका पूंजी निकल गया, कितने कितने समय के लिए रहे, तो उस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा कर देंगे। कैसे, तो 20 से देखो कितना बार में, 4 बार में, 20 से 2, 20 से 4। अब क्या कट रहा है, 4 से 2 और 4 से 4 और भी कट रहा है अभी। जी हाँ, यहाँ कट रहा है कितना, 2 से 3 बार में, ये 2 से कट गया तो बचा कितना, 2, और ये 2 से कितना, 4। तो देखो तीनों के प्रॉफिट का यानी लाभ का रेशियो हो गया 3, 2, 4। हमसे क्या पूछ रहा है कि इतना के लाभ में किसका पूछ रहा है, बी का। तो देखो बी का कैसे निकलेगा, तो बी का है 2, नीचे में तीनों का योग और इनटू में 40050 कट जाएगा कितना बार में, तो 4 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 0 बार में, यानी आपका आंसर कितना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर कितना आएगा, तो 8900 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी को प्रॉफिट के रूप में 8900 मिला। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। करना है क्या कि सबका पूंजी ढूंढ लेना है और जितने समय के लिए जो भैया ने बिजनेस में जितना पैसा लगाया, अगर कोई 4 महीने तक लगाया तो 4 महीने का, उसका पूंजी बढ़ जाएगा तो बढ़ा लेना, घट जाएगा तो घटा लेना, लेकिन बढ़े हुए और घटे हुए पूंजी पर भी वो प्रॉफिट लेंगे, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर केवल कोई 6 महीने के लिए लिए, कोई 8 महीने के लिए पैसा लगाए और तीसरा भी 8 महीने। तो कंसेप्ट वही है कि जो व्यक्ति जितना पैसा जितने दिन के लिए लगाएगा उसी अनुसार से प्रॉफिट को बांटेगा, और ये सारा बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हम आएंगे। चले तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी साझेदारी ने कुल पूंजी का 1/6, देखो पूंजी का कितना है, पूंजी का है 1/6 समय के लिए। तो ए का पूंजी भी हमको मिल गया कि ए का पूंजी कितना, पूंजी है 1/6, समय भी कितना है, तो वही 1/6। आगे क्या कर रहा है, बी कुल पूंजी का 1/3,
बी जो है कुल पूंजी का 1/3 है, कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। तो बी का भी पूंजी और समय मिल गया, ठीक है। जबकि सी शेष पूंजी, तो देखो मेन यही इंपॉर्टेंट है कि सी का पूंजी कैसे निकलेगा। तो आप ही कहोगे कि सर ए लगाया 1/6 पूंजी, बी लगाया 1/3 पूंजी, तो सी का पूंजी कितना? तो इन दोनों का एलसीएम यानी कितना? 6। 6 में ये कितना? 1 रुपया, मतलब कि एक मिठाई खा लेगा। ये कितना? 2 मिठाई खा लेगा। तो 1 और 2 कितना? 3 मिठाई, मतलब 6 मिठाई में कोई 3 मिठाई खा लिया तो बचा कितना? 3 मिठाई। ये कट कर कितना हो जाएगा? ए 1/2, यानी कि सी का जो पूंजी होगा वो कितना? तो 1/2 रहेगा। कितने समय के लिए? पूरे समय। पूरे समय मतलब पूरे 1 टाइम के लिए, है ना। पूरा जो भी टाइम का ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, काल होगा, वो पूरे समय के लिए। तो सबका देखो पूंजी मिल गया, समय भी मिल गया। यहां से क्या निकलता है? प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो 1 बाई कितना? 36, यहाँ पर 1/9, यहाँ पर 1/2। तीनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? तो यही 36 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना? 18। तो ये तीनों का जो होगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, तो पूछ रहा है 4600 के लाभ में बी को मिलने वाला भाग कितना है। तो बी को मिलने वाला भाग कितना है? तो बी का देखिए यहां पर कितना है। तो बी का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना बी का वहां पर जो है वो कितना है? 4। नीचे में आपका तीनों का योग कितना? 23 और इंटू में कितना? तो 4600, है ना। आप इसको कर सकते हो कितना बार में? तो 200 बार में, यानी कि आपका इजिली बन जाएगा 4 गुने 200 यानी कितना? 8, है ना। या आप देख सकते थे कि सर यहाँ बी जो है वो 4 के रेशियो में है, तो कम से कम आप कह सकते थे ऐसे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपका एक ही ऑप्शन रहेगा जो आपके रेशियो के मल्टीपल में होगा, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। बिना पूरा कैलकुलेशन किए हुए भी आप बना सकते हो। तो इजी है, सिंपल है, बस आपको करना क्या है? बनाना है समझकर। एक बार समझ जाओगे फिर आसान हो जाएंगी चीजें। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी अपने हिस्से का इतना 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 के अनुपात में रखकर, यानी पूंजी का सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। तो साइड में आप निकाल लो पूंजी का रेशियो। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना? तो आप बोलोगे कि सर 2, 3, 5 का एलसीएम जो होगा वो कितना? 30। 2 से 15 बार में, 15 गुने 7 कितना? 105। अगला 3 से 10 बार में यानी कितना? 40। यहाँ पर 5 से 6 बार में यानी कितना? 36। तो देखो तीनों का पूंजी निकल गया। पहला काम है कि हम तीनों का पूंजी यहां पर लिख लेंगे, यानी ये कितना? पहला को मिला 105, दूसरे को मिला 40 और तीसरे को मिला कितना? 36। अब तीनों का जब रेशियो निकल गया तो इससे हमको कोई विशेष काम नहीं है, हमको रेशियो से मतलब है। रेशियो हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन क्या रहा है? देखिए 4 महीने बाद ए अपना 50% बढ़ा देता है, मतलब कि 4 महीने तक तो भैया पूरा 105 रुपया उसका रहेगा, उसके बाद जो है इसका 50% बढ़ जाएगा, यानी कितना? तो आपका 150 बटे कितना? 100 होगा ना, क्योंकि 50% बढ़ गया तो रहा कितना? 150 बटे 100। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस में कितने दिन तक, ये जो पैसा है बिजनेस में कितने दिन तक रहा। तो कैसे डिसाइड करेंगे? लाभ का बंटवारा हुआ कब? खोजिए। कह रहा है कि वर्ष के अंत में लाभ बटा, तो इसका मतलब जो ये पैसा था वो कितने समय के लिए? तो 8 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद जहां से छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। तद अनुसार वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए का लाभ हुआ, मतलब कि बी के बारे में कोई टाइमिंग का चर्चा नहीं है। इसका मतलब बी भैया शुरू से लेकर कब तक? वर्ष तक, यानी अंतिम समय तक, यानी टोटल 12 महीने के लिए। और सी भी अंत तक, यानी कि 12 महीने के लिए रहेंगे। अब करना क्या है? हमको निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। तो काटिए तो 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि यहां पर आप जब इसको कीजिएगा तो 420 में आपका ये जुड़ जाएगा 105 गुने 12, यानी कि 150 में 210 यानी 1200 कितना? 60। यहां इसको ऐसे ही रहने देते हैं 40 गुने 12, क्योंकि काटना ही है। यहाँ 36 गुने कितना? 12। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बहुत इजी है, इन दोनों को ऐड करके ही मैं लिख लेता हूं। आप बोलो 12 4 1680। देखो यहाँ ऐड करके ही लिख लिया कितना? 1680। अब आप इजिली काट सकते थे 12 से, 12 से देखो कटेगा कितना बार में? एक बार में
4 बार में, 0 बार में, ये 12 खत्म, ये 12 खत्म। अब कितना कटेगा 4 से, 4 से कितना बार में, तो ये आपका 35 बार में, 10 बार में, और ये कितना, ये आपका 9 बार में। यानी तीनों के प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 35:10:9। अब करना क्या है, बस प्रॉफिट ही तो बांटना है। किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा कैसे निकालोगे, तो देख लो, बी का हिस्सा कितना 10। तो आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई बी का कितना है 10 बटे में क्या, तो बटे में देखो 35, 10, 45 और 9 कितना, तो आपका 54। इंटू में रुपया कितना है 43,200, 43,200। तो आपका ये कटेगा कितना बार में, 800 बार में। यानी कि टोटल प्रॉफिट उसको कितना मिलेगा, तो ओनली 8,000। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल है, इजी है, बस एक बार आपको समझना है फिर बनाना है। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 40 नंबर देखो, 40 नंबर कह क्या रहा है, आप प्रश्नों को अच्छे से देखोगे समझोगे तो बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हो। और जहां बैठे हो वहां बैठ के बनाइए, पहले कोशिश कीजिए। कह क्या रहा है, ए और बी ने एक साझेदारी की, क्रमशः कितना 16,000 और 12,000 निवेश किया। ठीक है, तो पहले पूंजी ढूंढ लेते हैं कि ए का कितना 16,000, बी का कितना 12,000। वेरी गुड। आगे क्या कर रहा है, 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाल लिए। इसका मतलब 3 महीने तक तो पूरा रहा, उसके बाद 16 में 5 निकल गया, तो कितना 11,000। अब देखना पड़ेगा कि ये 11,000 रुपए जो थे वो बिजनेस में कब तक रहे। तो ढूंढिए ना कि लाभ का बंटवारा कब हुआ, 1 वर्ष के बाद में। 1 वर्ष में आपने 3 महीने का हिसाब कर लिया, तो बचा कितने 9 महीने का। अब जहां से छोड़े थे वहीं से आइए, और बी ने 5,000 क्या किया, निवेश कर दिया। मतलब शुरू के 3 महीने में बी का पूंजी केवल 12,000 था, उसके बाद 5,000 निवेश कर दिया, 17,000 हो गए कितने महीने के लिए, तो बचे हुए समय के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है 3 महीने के बाद, यानी उस 3 महीने के बाद, यानी ये जो है पहला हिसाब कर रहा था, कब कर रहा था, पैसा बढ़ाने और घटाने का काम कर रहा था 3 महीने पर। और फिर कह रहा है कि फिर 3 महीने के बाद सी ने 21,000 पूंजी की लगाया। मतलब कि टोटल 6 महीने के बाद कौन आया, सी, कितना पूंजी लगाकर 21 महीने। यही समझना है, क्योंकि पहला बार हिसाब किताब कब हुआ 3 महीने के बाद, और दोबारा कह रहा 3 महीने के बाद सी आया। मतलब कि पहला बार 3 महीने के बाद तो हिसाब हो रहा है, और उसके 3 महीने के बाद सी आया, तो सोचो 6 महीने के बाद सी आया ही, तो बिजनेस में रहा कितना दिन, तो बस जब लाभ का बंटवारा हुआ तब तक रहा। यानी कि 1 साल में लाभ का बंटवारा हुआ, यानी कि सी जो है 6 महीने बाद आया, तो बिजनेस में 6 महीने तक ही रहा। तीनों का पूंजी निकल गया, तीनों का समय निकल गया। अब हमको करना क्या है, बस हमको प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेना है। तो यहाँ कितना 18 और 99, यानी ये हो गया 147, 36 और यहाँ पर 153। आप कर सकते हो 153 में 36 जोड़ लेंगे, यानी कितना 9, 8, 189। ठीक है, वेरी गुड। और तीसरा का कितना 126। देखो 21 से ये कटेगा कितना 7 बार में, ये कटेगा 21 से 9 बार में, और ये 21 से कितना 6 बार में। तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो यहाँ निकल गया कितना 7:9:6। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इतना के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो देखो बी रेशियो में कितना अधिक है, तो 3। यानी पहले तो आप दिमाग में रखो कि ऑप्शन जो होता है वो 3 से कटने वाला होता है, यानी ये दोनों में कोई हो सकता है ना। लेकिन एग्जैक्टली दो ऑप्शन है, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे। तो 3 बटे में तीनों का योग, तो 15 और 7 कितना 22, और इंटू में कितना, सही है ना, हाँ, इंटू में कितना 26,400। तो इजिली कट जाएगा, 1 बार में, 2 बार में, 00, यानी कितना, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3600 मेरा सही उत्तर होगा। तो इजी है, सिंपल है, आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 लगाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन जीरो रहेगा वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ए का पूंजी कितना 29,000। वेरी गुड। बी और सी ने कितना 25,000। तो ए का पूंजी यहां लिख लो, ए का पूंजी कितना, तो 29,000, सही है। बी का पूंजी कितना 25,000, और सी का भी पूंजी कितना 25,000। ठीक है, फिर क्या कर रहा है,
4 महीने के बाद ए ने 3000 निकाल लिया, मतलब कि शुरू के 4 महीने में ए ने पूरा पूंजी लगाया, यानी कितना 29,000। उसके बाद 3000 निकाल लिया, तो बताओ 29 में अगर 3 चला गया तो कितना 26। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये 26,000 बिजनेस में कितना दिन रहा, कैसे डिसाइड होगा, तो यहीं पर देखेंगे कि लाभ का बंटवारा कब हुआ। तो देखो कह रहा वर्ष के अंत में इतना रुपए के लाभ में, यानी कि ये 26,000 बचे हुए समय के लिए, कितना समय के लिए, तो साल भर में 4 महीने का हिसाब हो गया था, यानी बचा कितना 8 महीने। ठीक है, अब जहां से हम प्रश्न छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। क्या कर रहा है, इसके 2 महीने बाद, मतलब शुरू में पहला बार हिसाब किताब कब हुआ 4 महीने पे, और फिर कर रहा है इसके 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए, यानी कि शुरू के 6 महीने में सी ने अपना पूरा पूंजी रखा। ठीक है, कितना 25,000। उसके बाद सी ने 12,000 और निवेश किए, यानी कितना 37,000। ये भी कितने बचे हुए समय के लिए। बी के बारे में कोई टाइमिंग है नहीं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, कब तक, तो 12 महीने तक। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, 29 गुने 4 यानी कितना 116, और 26 गुने 8 आप कर सकते हो, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 160 और 48 यानी कितना 208। ठीक है, देख लेना कि सही मैंने किया है ना। फिर आपका यहाँ कितना, तो 300, और यहाँ कितना 150, और प्लस कितना आपका 180 और 42 कितना 222। एक बार चेक कर लेना कि मैंने सही किया है कि नहीं, है ना। तो चलो अब आप इसको जोड़ सकते हो, तो 200 और 316 और 8 324, यहाँ पर 300। ठीक है, वेरी गुड। और यहां पर कितना हो जाएगा, तो 372। देखो कैसे कट रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, काट सकते हो, है ना। चलो तो कैलकुलेट कर लो कैसे, तो यहां 4 से कटेगा, 4 से कितना बार में, तो 4 से आपका 75 और 6 81 बार में। ठीक है, ये कितना बार में 75 बार में, और अगला कितना बार में आपका 93 टाइम्स में। अभी भी कट रहा है क्या, तो हाँ 3 से कट रहा है ना। 3 से फिर कट रहा है कितना बार में, तो कैलकुलेट कर लो कितना बार में 27, ये कितना 25, और ये कितना 31। देख लो, चेक कर लो, और कट रहा है नहीं, तो बिल्कुल सही है। पूछ रहा है इतना रुपए के लाभ में सी का हिस्सा। अब सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो आप जोड़ लो, सी का कितना 31 से रिलेटेड आपका देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा था कितना 124, तो आप डायरेक्ट में बिना कैलकुलेट किए हुए बना सकते थे, लेकिन आप देख लो कि 31, बाकी हम लोग जोड़ लेंगे 30 20 50 और 20 70, और 70 और 13 यानी कि कितना 83 है। यहाँ पर कितना 33200। आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना बार में, तो देखो 400 बार में ये कट जाएगा, यानी 124 पे 00, ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, आसान है, हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी ने 80,000 का निवेश करके, हाँ ए और बी प्रत्येक ने, मतलब ए भी 80,000 बी भी 80,000। तो सबसे पहले पूंजी लिख लेते हैं कि भैया ए का पूंजी 80 और बी का पूंजी भी कितना 80। वेरी गुड। आगे क्या कर रहा है कि एक बिजनेस का स्टार्ट किया, 1 वर्ष के बाद ए ने 20,000 अतिरिक्त राशि निवेश किया। 1 साल तक तो पूरा ना, यानी 12 महीने के लिए पूरा। उसके बाद 20,000 और निवेश किया, मतलब कितना हो गया 100,000 हो गया। अब देखना पड़ेगा कि ये पैसा जो था, ये वाला जो पैसा था, वो बिजनेस में कितना दिन रहा। तो देखो कह रहा है 2 वर्ष के अंत में, मतलब ये भी कितने 12 महीने के लिए। अब जहां से प्रश्न को छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। बी ने क्या किया, 30,000 का आहरण कर लिया। आहरण मतलब ले लेना, वापस हो जाना, है ना। तो बी ने आहरण कर लिया, मतलब कब किया, तो वही 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष इसका पूरा रहेगा, उसके बाद बी 30,000 ले लिया, तो बचा कितना 50,000। ये कितने दिन तक, ये भी आपका 12 महीने तक। अब कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर 12 गुने 8 यानी कि 96 और 1200। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 96 में कितना आप इतना में आप 1200 जोड़ लोगे, यानी कि आपका कितना
2160। आप चाहते तो कॉमन ले लेते हैं, हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। हम क्या करते हैं, 20 कॉमन लेते तो यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता है 4 गुने 12, और नीचे में 20 कॉमन लेते तो यहाँ पर कितना 5 गुने 12। तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है ना, कि इसमें भी 20 निकल गया, इसमें भी 20 निकल गया, तो हम लोग वैसे ही कॉमन ले लेते हैं। तो आप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी 20 कॉमन ना लेकर हम 10 कॉमन ले लेते तो हो जाता, ऐसे कर लेंगे तो कितना 960 और प्लस कितना 600, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1560। देखो कैलकुलेट करो, सही मैंने किया है ना, क्योंकि इसमें गुना करने में जोड़ने में बड़ा आ जाता है तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा हो जाता है, छोटा कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो एक बार चेक कर लेना ऑलवेज। देखो किससे कट रहा है, आपका कट रहा है 4 से, तो बिल्कुल 4 से कितना बार में, तो 4 से 5 और आपका 4 54 बार में, और 4 से कितना 3 और 9, यानी कि आपका कट कर यही आ रहा है 54:39, ठीक है। और भी कट रहा है 3 से 18 बार में और 3 से 13 बार में, तो ये मेरा रेशियो हो जाएगा कितना 18:13। पूछ रहा है कि इतना रुपए के लाभ में, इतना रुपए के लाभ में बी का हिस्सा, बी जो होगा वो 13 के गुणज में, 13 के गुणज में आपका जो है दो दो संख्या है कि एक संख्या देख लो, तो 13 के गुणज में आपका ये भी है, ये भी है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। कितना बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना 13/31, 31 कितना बार में, तो ये कटेगा 93 के है, यानी ये कट जाएगा कितना बार में, 3 के बार में कट जाएगा, यानी 13 तिया कितना 39 के, यानी 39,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजों पे इजिली बना सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है, ए तथा बी ने 8,000 और 10,000 की पूंजी लगाई। सबसे पहले पूंजी मिल गया तो लिख लेते हैं कितना, ए का पूंजी 8,000, ठीक है, बी का पूंजी, तो बी का पूंजी 10,000, हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। 3 महीने बाद सी 12,000 लेकर व्यापार में शामिल हो गया। सी कब आया, 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद आया। 4800 रुपए के अर्धवार्षिक लाभ में, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना, इसका मतलब कोई व्यक्ति 3 महीने बाद आया और 6 महीने पर भी हिसाब किताब, 6 ही महीने पर हिसाब किताब हो रहा है, तो भैया अगर आप जो है 12,000 पूंजी लेकर आते हैं और 6 महीने पर भी हिसाब किताब हो रहा है, मतलब आपका पूंजी केवल कितने 3 महीने के लिए रहा। ए और बी के बारे में टाइमिंग का कोई चर्चा नहीं, मतलब ये पूरे 6 महीने के लिए, ये भी पूरे कितने 6 महीने के लिए। क्या कट सकता है, तो हम काट सकते हैं, कैसे, देखो कैसे काटेंगे, तो आप इजिली बोल सकते हो कि सर 2 से कितना बार में 4 बार में, 2 से कितना बार में 5 बार में, 2 से कितना बार में 6 बार में, ठीक है। फिर 6 से देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना 4:5 कितना 3, ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। पूछ रहा है 4800 के लाभ में सी का भाग, तो सी का हिस्सा कितना है 3, आंसर 3 के गुणज में होगा, बहुत सारा ऑप्शन 3 के गुणज में है, तो हल कर सकते हैं 3 बटे में तीनों का योग, यानी कितना 12, और इंटू में 4800, यानी कितना 400 बार में कट जाएगा, तो 4 तिया कितना 1200, 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। तो इजी है, सिंपल है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे थोड़ा सा कोशिश करने पर। और अगर आपको वीडियो समझ में आता हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, और हमको कैसे पता चलेगा, तो आपके लाइक और शेयर से ही। तो चलो, ये प्रश्न बहुत आसान, करना क्या है, सबसे पहले पूंजी का हमको रेशियो निकालना है ना। तो पूंजी का रेशियो निकाल सकते हो ना, कि देखो 4 5 6, 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है, मान लो हम लोग ले लेते हैं कितना, वहां 60 हो जाएगा ना, 60, उससे भी छोटा कुछ होगा नहीं, उससे छोटा छोटा नहीं होगा। तो 4 से 15 बार में 15 है ना, 4 से कितना 15 बार में 15 तिया 45, ठीक है, 5 से कितना 12 बार में 12 चौक कितना 48, वेरी गुड। और फिर 6 से कितना 10 बार में तो 50, तो तीनों के पूंजी निकल गया। सबसे पहला काम पूंजी ढूंढ लेते हैं, तो पूंजी ए का कितना हुआ 45, बी का कितना हुआ 48, सी का कितना हुआ 50, तीनों भैया का पूंजी निकल गया। अब बाकी उससे कुछ काम नहीं था। 10 महीने, देखो यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ध्यान देना, ये कुछ नहीं है, ठीक ना। 10 महीने के बाद
ए अपनी पूंजी का 10% वृद्धि कर देता है, यानी 10 महीने तक जो है 10 महीने तक इनका पूरा पूंजी रहता है, फिर अपने में क्या करता है 10% की वृद्धि कर देता है, यानी कितना हो जाएगा आपका इसमें 4.5 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 49.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखना तो पड़ेगा कि ये भैया कितने दिन तक बिजनेस में रहा। तो देखो लाभ का बंटवारा कब हुआ, लाभ का बंटवारा हुआ वर्ष के अंत में, यानी ये केवल 2 महीने तक के लिए ही रहा। ठीक है, अब क्या कह रहा था, आगे कह रहा था यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो आपका सी का हिस्सा, मतलब बी के बारे में कोई टाइमिंग नहीं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, सी के बारे में कोई टाइमिंग नहीं, शुरू से लेकर अंत तक। कैलकुलेट कर लो 450 है ना, और इसमें कितना जोड़ोगे 99, यही ना, यानी कि कितना आप बोलोगे कि सर यहाँ इनका हो गया 549, यहाँ हम ऐसे ही रहने देते हैं कितना 48 गुने 12, और यहाँ भी ऐसे ही रहने देते हैं 50 गुने 12। क्या ये 3 से कटता है, तो देख लो कि हाँ बिल्कुल सर कट ही रहा है। 3 से कितना बार में 183, 3 से 4 बार में, 3 से 4 बार में, और कुछ कट रहा है तो, और तो आपको देखो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ कट रहा है, यानी रेशियो हो जाएगा 183 और आपका कितना 192 और यहाँ पर कितना 200, तो यही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है तो सी का हिस्सा आप इजिली निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर लो। तो देखो सिंपल है, 200 से तो ये तो नहीं ही होगा, ये भी नहीं होगा, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते थे, कहीं से कोई इसमें इशू नहीं है। तो चलो जोड़ लेते हैं 200 और 190, तो 390, 390 में 100 जोड़ेंगे 490 और 80 जोड़ेंगे तो आपका 570 और 575, यानी 200 बटे में 575 और इंटू में कितना 17250, तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 3 बार में आपका कट जाएगा, यानी 30 बार में, तो आपका कितना, तो वही 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो एक ही ऑप्शन 200 से कटने वाला होता तो हम कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट निकाल लेते। तो चलो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या कह रहा है आप ध्यान दो, ए ने 5400 रुपए की एक पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। बहुत अच्छा, ए का पूंजी मिल गया, हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि ए का पूंजी कितना, तो वही 5400, हम 100 को सॉरी 54,000 है, 54,000 को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, शुरू किया और 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी भर्ती किया। देखो अब बी का भी पूंजी नहीं है, सी का भी पूंजी नहीं है। ठीक है, लेकिन ए के बारे में तो कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब ये शुरू से लेकर कब तक, अंत तक, क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि लाभ का बंटवारा कब हो रहा है, वर्ष के अंत तक, मतलब ए का पूंजी दिया हुआ है। बी का पूंजी हमको नहीं पता है, लेकिन बी कब आया, बी भैया आए अगर 4 महीने के बाद, यानी कि साल भर में अगर लाभ का बंटवारा हुआ, मतलब ये रहे कितने 8 महीने। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ, यहां पर दिया हुआ है तीनों के लाभ का रेशियो, और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करके बी का पूंजी हम यहां से निकाल सकते थे, कैसे, तो आप जानते हो प्रश्न से कि हम लोग ए का पूंजी इंटू समय, ए का पूंजी इंटू समय ऊपर लिखते हैं, बी का पूंजी इंटू समय नीचे लिखेंगे, और इक्वल टू किसके बराबर, तो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर, है ना। 4 से कितना बार में 2 से, और 2 से कितना 6 बार में, यानी बी का जो पूंजी आएगा 54 गुने 6, है ना, यानी कितना 4, और आपका कितना तो 320, यानी इतना के मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, इतना कितना हो जाएगा के हो जाएगा ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर बी का पूंजी निकल गया। अब फिर देखो हम ए का कंपैरिजन सी से कर लेते हैं, क्योंकि सी भैया जो आए थे वो कब आए थे, तो 6 महीने बाद, और सी का भी पूंजी अगर मान लो कोई बिजनेस में 6 महीने बाद आया और साल भर में लाभ का बंटवारा हुआ, मतलब वो रहा कितने महीने तक, 6 महीने तक। तो फिर से वैसे ही हम लोग ए और सी का कंपैरिजन कर लेंगे कि ए का ऊपर में, ठीक है, पूंजी इंटू समय, सी का नीचे में, और दोनों का रेशियो, ए का 1 है, सी का कितना 5, तो देखो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी सी का कितना, सी का हो जाएगा 54 गुने 10, यानी कितना 54,000। ठीक है, 54 गुने 10, हाँ 54,000 गुने 10 है, यानी 5,40,000 हो जाएगा। ध्यान रखना 54 गुने 10 है, यानी 540 के, 540 के, इस चीज का ध्यान रखना।
अब देखो सी का पूंजी पता है, बी का पूंजी पता है, पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर, तो क्या डिफरेंस नहीं निकल जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, 540 में से 324 को घटा लेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा के में यानी कि उतना 1000 में, तो 6 1 और यहाँ पर कितना 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखो बहुत ही प्यारा सवाल था और इस तरह का क्वेश्चन बहुत तंग करता है, बहुत बच्चे को तकलीफ होता है। और ये जो सवाल था वो सीजीएल 2022 के मेंस में पूछा हुआ था, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से बना सकते हो। था क्या कि बी का भी पूंजी नहीं था, सी का भी पूंजी नहीं था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, तो हम लोग ए का पूंजी था तो पहले ए और बी को कैलकुलेट करके बी का पूंजी निकाल लिए, फिर ए और सी को कैलकुलेट करके सी का पूंजी निकाल लिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। तो सिंपल है, इजी है, हम लोग बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या कह रहा है? ए बी सी इतना 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 के रेशियो में व्यापार आरंभ किया, और ये बहुत इजी है, सिंपल है। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चों से ये बन जाएगा। कैसे? तो देखो ए का पूंजी है 105 के रेशियो में, बी का पूंजी है 40 के रेशियो में, और सी का पूंजी है 36 के रेशियो में। 6 महीने के बाद बी 20% बढ़ाता है, मतलब 6 महीने तक पूरा, उसके बाद इसका 20% बढ़ जाता है, तो 40 का 20 कितना? 8 यानी 8 बढ़ गया यानी 48 रहा। लाभ का बंटवारा कब हुआ? वर्ष के अंत में, यानी कितने समय के लिए? ये भी 6 महीने के लिए। वर्ष के अंत में कह रहा है कि कुल लाभ इतना हुआ, यानी ए के बारे में कोई टाइमिंग नहीं, यानी टोटल कितना? इनटू में 12। सी के बारे में कोई टाइमिंग नहीं, यानी इनटू में 12। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, काट लेंगे। यहाँ 240 है ना, वहां जोड़ लो। 240 में कितना जोड़ना है? तो 240 और 48 यानी 288 जोड़ लेंगे, यानी कि 82528 528 और लास्ट में 36 गुने 12। अब क्या देखो ये किससे कटेगा? 4 से कटता है, देख लो ये किससे काट रहा है? 4 से कट जा रहा है, यानी 4 से 3 बार में, 4 से कितना बार में? 13 बार में, 52 2 बार में, और फिर 4 से 3 बार में, है ना। फिर क्या कटता है? 3 से, तो बिल्कुल 3 से ये कट गया। 3 से कितना बार में? तो 3 से ये कटेगा आपका 4 बार में, है ना, सही है ना। और फिर 3 से ये कट गया, और कट रहा है, तो और आपका देख लो कहीं पर नहीं कट रहा है ना। तो 105 हुआ, ये 44 हुआ, अगला 36 हुआ। देख लो कहीं कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, तो चलो ठीक है। 6 हाँ नहीं कट रहा, अब कहीं पर नहीं कट रहा है तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। पूछ रहा सी का हिस्सा, यानी 36 के मल्टीपल में होगा, तो देख लो सी का हिस्सा 36 बटे में तीनों का योग 140 30 170, और 170 10 80 और 185 185 इनटू में कर लो, तो आपका यहाँ पर 185 पे 000 है, यानी कि आपका कितना? तो 1 के बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 36 के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में भी आया होगा और बहुत आसान भी लगा होगा। तो कंसेप्ट वही है कि जब पूंजी बढ़ेगा तो बढ़ा लेना है, पूंजी घटेगा घटा लेना है, घटा हुआ पूंजी बढ़ा हुआ पूंजी जितने समय के लिए और रहेगा लगाकर। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया जितना पैसा दीजिएगा, कॉमन भाषा में एकदम कॉमन गांव वाले एकदम देहाती स्टाइल में आपको यही सोचना है कि भैया जितना पैसा दीजिएगा, जितना दिन लगी दीजिएगा, उसी अनुसार लाभ अपना ले जाइएगा। बाकी कोई इफ बट नहीं, पैसा दीजिए, जितना पैसा जितना समय के लिए दीजिएगा उस अनुसार से प्रॉफिट हम आपको बांटकर दे देंगे। यही कंसेप्ट है। अब जोड़ने घटाने बस आपको आना चाहिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इतना जोड़ना घटाना। देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको वो चीज करना पड़ेगा ही, तो इसलिए आपको बस एक बार मेहनत करने की जरूरत है, फिर आसान हो जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।